को गुमराह करने वाला एक साथी आया और उसने साथियों नौजवानों को गुमराह करने का काम किया है। उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता साथियों, लेकिन आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बच्चे अगर उस मूवमेंट में अगर जो नारा लगाने की, अगर हमारे बौद्धि सत्य साहब काशीराम साहब ने किसी भी एक कार्यकर्ता पे 107 151 का कोई मतलब पर्चा दाखिल नहीं होने दिया है कहीं पूरे देश में। लेकिन साथियों पहले जांच पड़ताल करनी पड़ेगी हम कहां जा रहे हैं। तो इसलिए अब सोच विचार करना है। अगर इन सरकारों ने तो हमारे बच्चों के हाथ में एक दाल दलिया का कटोरा दे दिया और एक मजदूर के हाथ में, हमारी माँ बहन हमारे बुजुर्ग हैं उनके हाथ में एक दूसरा कटोरा दे दिया, 2 रुपए किलो का राशन और 5 किलो चावल और वो डाल कर जो 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 एक दे दिया, और वो 2-2 3-3 दिन चक्कर काट रहे हैं। कभी सर्वर नहीं आते, कभी वो डिपो होल्डर नहीं आता। तो हमको इसी तरह से बनाया जा रहा है। शिक्षा और सरकारी स्कूलों में आप लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं 8वीं 10वीं या +2 के स्कूल में, भाई सम्मानित साथियों साइंस का टीचर नहीं है सरकारी स्कूल में, मैथ का टीचर नहीं है और इंग्लिश का टीचर नहीं है। आपके बच्चों को कहाँ ले जा रही है सरकार? और उसके बाद हजारों स्कूल यहाँ बंद हो गए, हरियाणा में बंद हो गए। अगर साथियों आप लोग ऐसे बैठे रहे तो सारे आने वाले और भी बंद हो जाएंगे। इसलिए आपको इसी मूवमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरा एक कटोरा और दे दिया, जो ठेकेदारी प्रथा लगाई है इन्होंने। 60% तो कांग्रेस और गांधी परिवार के लोगों ने इस देश के जो भारतीय संविधान जिन संस्थाओं को मजबूत करती है, वो जो संस्था भारतीय संविधान को मजबूत करता है, उन संस्थाओं को ठेके पे देने का काम किया। और 40% जो रह गई थी उनको ये जुमले वाले लोग दे रहे। आप लोगों को चारों तरफ से रास्ता बंद किया जा रहा है। ए मेरे भोले भाले समाज के लोगों, तो आपको जाना कहाँ है? आप जाएंगे कहाँ? आप लोगों का कोई रास्ता होगा, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। उसका रास्ता है बहुजन समाज पार्टी, उसका रास्ता है बहुजन समाज पार्टी, उसका रास्ता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती के झंडे के नीचे हमें इकट्ठा होना होगा। और अपने बच्चों को लाइए। आप लोग अकेले मीटिंग में आते हैं, आप अपने घर से एक बच्चे को लेकर आएंगे, बेटी पढ़ी लिखी है उसको लेकर आएंगे। अगर हमारी बहन बेटी अगर घर में उसको बच्चा दूसरा काम करने वाला है तो हमारी माँ बहन को भी मीटिंग में लेकर आएंगे। जब तक हम परिवार के लोगों को मीटिंग में बिठाएंगे नहीं, जब तक हमारा परिवार अधूरा रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। और यही हो रहा है, क्योंकि हम तो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं और हमारी बहन बेटी और महिलाओं को कहीं और गुमराह किया जा रहा है। ऐसा ही है ना? ये आधे अधूरे हम लोग नारा लगाते हैं हमारा परिवार अम्बेडकरवादी है, हम नारा लगाते हैं हम नीला झंडा हाथी निशान हमारे घर पे झंडा लगा हुआ है, लेकिन घर में तो जो कुमल हुआ पड़ा है, बेटा तो कहीं जा रहा है, वो नारा लगा रहा है रोड पर है, और वहां कहीं और दूसरी संस्थान में जा रही है। बेटी किसी और के साथ कहीं और नारा लगा रही है। तो सम्मानित साथियों, इसलिए हमें अपने घर से हमें सुरक्षा का कवच देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे तो इधर उधर नहीं जा रहे, कि या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं समाज में? कोई मेरी जुबान को पकड़ लेगा, कोई मेरे कार्यक्रम को पकड़ लेगा, कोई मेरी चोरी को पकड़ लेगा। पहले अपने आप को और अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। जब एक घर ठीक हो जाएगा तो गली मोहल्ले के अनेक लोग घर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, जो हमारे बीच में जो कच्चा स्वार्थ है, कच्चा लालच है, इसको हमें थोड़ा घर से बाहर करना पड़ेगा। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने अपने बच्चों को पूरी तरह से व्यवस्था नहीं दे पाई। उन्होंने एक दिन भी समाज का काम नहीं छोड़ा, एक दिन भी। और आप लोग कहते हैं हम तो थक गए, हमने बहुत काम कर लिया। क्या हमने सरकार बना लिया फरीदाबाद में या हरियाणा में? जब तक आपकी बाबा साहब का ये संविधान ये कहता है कि मेरे तमाम जीवन के संघर्ष के बाद मेरे जीवन की साधना है, और बाबा साहब ने संविधान को ऐसे लगा रखा है जैसे कोई बहन कोई 10-5 साल में जिसको कोई बच्चा पैदा होता है, किसी की नजर ना लग जाए, किसी की धूल मिट्टी ना लग जाए। लेकिन हम लोग इतने नकारा हो चुके हैं कि उसकी कमाई खा रहे हैं 78 साल से, लेकिन पेमेंट टू सोसाइटी किसी दूसरी संस्था को कर रहे हैं। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती को कहते हैं कि वो घर से नहीं गिरकर उठा है, और जब गिर जाता है तो उसे पता लगता है मैं किस कारण से गिरा हूं।
तो सम्मानित साथियों, हमें एक दूसरे कार्यकर्ता की वंचना ना करके उसके विश्वास करना है। किसी साथी में कोई कमी हो सकती है, मेरे में भी कमी हो सकती है, कि जहां कोई कमी हो मुझे बता देना, उसमें सुधार करने का काम करूंगा। और साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी के 5 स्टूडेंट हैं। पिछला विधानसभा की जिम्मेदारी थी, वहां से 2014 में विधानसभा का सदस्य चुनकर पार्टी के हाथ में दे दिया और वो तीसरे दिन चला गया। लेकिन साथियों, हमने अपने संगठन का काम नहीं छोड़ा। ये होता है कार्यकर्ता की पहचान। हम लोग एक इतनी बड़ी विरासत के मालिक बनाए महापुरुषों ने, लेकिन हमने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। साथियों, जब अपनी शक्तियों को आप पहचान लेंगे कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, जो कांग्रेस, बीजेपी और जनसंघ के लोग हैं, ये साथियों, ये आप लोगों का सम्मान करना सीख जाएंगे। अगर कोई ताकतवर पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, अगर किसी की विचारधारा है मानवतावादी की, तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी है। ये किसी सामाजिक आंदोलन का नाम है, ये सामाजिक परिवर्तन का नाम है, ये आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इसलिए साथियों, हम सरकार में कब हिस्सेदारी बनेगी, कब आएंगे, लेकिन ये कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए कि हमारे अधिकारों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने कॉन्फ्रेंस करके बताया, कल ट्वीट किया, देश के गृह मंत्री अपने भारतीय संविधान निर्माता को बोधिसत्व विश्व रत्न को कहते हैं, बार बार 4-5 बार नाम लेकर के पूरे देश में इनके विरोध में साथियों वो प्रोटेस्ट चल रहा है। पार्लियामेंट में भी कल हुआ है, सब मतलब विरोधी पार्टी के लोगों ने किया ना सत्ता विपक्ष के लोगों ने। तो इसलिए साथियों, आप लोग चिंता ना करें। अब की बार हम ऐसा जो कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे, जो कोई गली मोहल्ला रह जाए उसमें हमारे अभी हमारे 4-5 दिन पहले हमारे साथी, हमारे पुराने साथी रहे टीम के साथी, इनको अभी नई जिम्मेदारी मिली है। और साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती की तरफ से और प्रदेश कमेटी की तरफ से साथियों, एक विधानसभा पर रजिस्टर आया है, और एक रजिस्टर पे कुछ जिम्मेदारी विधानसभा की टीम को दी गई है, जिसमें जिला कमेटी भी शामिल है। हमने 1 महीना पहले जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जिम्मेदारी पे कोई हलचल नहीं। तो अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे साथी, हमारे कमल किशोर जी, हमारे 15 तारीख के प्रोग्राम में हमारे साथी गली मोहल्ले में भाई सारे साथी भाई कतई मतलब जो है, तो इन्होंने कहा मैं 1-2 दिन में करा दूं। मैं धन्यवाद करूंगा कमल किशोर जी का, जो आप लोगों तक ये सूचना पहुंची है, जो आप एकत्रित हुए। तो एक बार अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ये महापुरुषों का ये मूवमेंट है। लेकिन सम्मानित साथियों, हम अगली मीटिंग करेंगे आपके बीच में। अगली मीटिंग करेंगे तो हमारे घरों में हमारी माँ, बहन, बेटी भी होनी चाहिए आपके साथ। आपके घरों से एक महिला, एक बेटी, एक जीवन संगनी या दादी माँ या कोई पढ़ा लिखा बच्चा, स्टूडेंट, वो इसमें शामिल होना चाहिए। इसलिए ये भवन भरा देखना चाहते हैं अपनी मीटिंग में। उसका समय आप लोग जैसे भी या 10 दिन में, 5 दिन में ले लेंगे, उसमें हम जो ये करेंगे, आसपास के लोग भी बुलाएंगे, फिर गली मोहल्ले चलेंगे, देखते कैसे घर पे झंडा नहीं लगता है। फिर यहाँ दूसरे जो है सत्ताधारी लोग कहेंगे कि ये बसपा के लोग फिर आ गए, ये तो इनको फिर जगह दिया। इसलिए साथियों, वो लोग हमारे घरों में चले गए हैं, उन्होंने 2 रुपये किलो का राशन और ये APL BPL का दे करके हमें लालची और स्वार्थी बना दिया है। इसलिए हमें झंडा लगाना होगा, हमें काम भी करना होगा, और अपने जितने रिश्तेदार हैं आपके, उनसे कहना आप लोग गुमराह हुए, मैं गुमराह नहीं हुआ। आपके निमंत्रण पर जब आऊँगा, जब झंडा लगा लेगा, नहीं आता तेरी दावत पे, करो संकल्प। ये तो कल ही ठीक हो जाए फरीदाबाद। जिन लोगों ने दूसरे झंडे लगा रखे हैं, आप लोग लगन सगाई भात सोचकर और जन्मदिन पे जाना बंद कर दो, कह दो झंडा नीला लगेगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। देखो करिश्मा होता है कि नहीं होता? होगा। और जो बुआ, भतीजी और रिश्तेदारी हैं, उनसे कह दो हमसे तभी बात करना जब झंडा लगाएंगे या पार्टी का सदस्य बनेंगे या बहन कुमारी मायावती की मीटिंग कराएंगे, बसपा की मीटिंग कराएंगे। देखते हैं साथियों फरीदाबाद में कैसे तैयारी नहीं होती। अभी नगर निगम का चुनाव आने वाला 1.5-2 महीने में, हाँ, फिर आपके मेंबर और वो जो पार्षद निकल कर जाएंगे, तो बनेगी बात आगे नहीं बढ़े सर। अनिल जी बनेगी। और हमें रात को आप दोनों साथियों को
अगर रात को 1 बजे भी बुलाएंगे, हम 1 बजे आपके बीच में आएंगे। रात गौतम जी संघर्ष करो, रात के 2 बजे बुलाएंगे, रात के 11 बजे बुलाएंगे। गौतम जी संघर्ष करो, आप लोगों के बीच में हम आएंगे। गौतम जी संघर्ष करो, चाहे 15 आदमी हैं, चाहे 500 आदमी हैं, और हम पे किसी विषय पे चर्चा करा लेना। आप अपने क्वेश्चन पुटअप करना, हम क्वेश्चन का आंसर देकर जाएंगे। फिर आपको कहीं बाहर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदरणीय हमारे बुजुर्गों, और अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमारे 3 जगह हमको भीख का कटोरा दे दिया है। देश का संविधान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, संविधान को रोज परिवर्तन कर रहे हैं, और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा क्या बचेगा साथी? बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की सम्राट है, इस देश की सम्राट है। जैसे पूर्व काल में प्रियदर्शी राजा अशोक सम्राट ने इस देश को सबसे दुनिया की ताकत में प्रो कर रख दिया, और देश विदेश में आज उनका नाम लिया जाता है। आपका सिलेबस में नाम नहीं है, उसमें कोई हमारा ज्ञान विज्ञान का चैप्टर नहीं है, और कोई महापुरुषों का नाम सब खत्म किए जा रहे हैं साथियों। इसलिए आपने अपना कीमती समय दिया, और आप अपने घर से